दिवाली के दिए, ढलती हुई ठंड का सुहाना मौसम था। राजा कृष्णदेव राय वन विहार के लिए चल दिए। उनके साथ कुछ दरबारी और सैनिक भी थे। शहर से दूर जंगल में डेरा डाला गया। कभी गीत संगीत की स्वर लहरियां गूंजती, तो कभी शेरो शायरियों की महफिल जमती, तो कभी किस्से कहानियों का दौर चल पड़ता। इसी तरह मौज मस्ती में कई दिन बीत गए। फिर एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने दरबारियों से बोले, वन में आए हैं तो कम से कम एक शिकार तो करते चले। राजा के इतने कहते ही शिकार की तैयारियां हो गई। महाराज कृष्णदेव राय उसी दिन सुबह अपनी तलवार और तीर कमान लेकर घोड़े पर बैठ शिकार के लिए निकल पड़े। महामंत्री और कुछ सैनिक भी उनके साथ थे। तेनालीराम भी जब उनके साथ जाने लगा तो महामंत्री ने कहा, महाराज, तेनालीराम को शिकार पर ले जाकर क्या करेंगे? ये तो अब बूढ़े हो गए हैं, इन्हें यहीं डेरे पर रहने दीजिए। कहीं किसी जंगली जानवरों के बीच फंस गए तो खुद इनका शिकार हो जाएगा। महामंत्री की इस बात पर सारे लोग हंस पड़े, किंतु तेनालीराम राजा को बड़े प्रिय थे, इसलिए राजा ने उन्हें अपने साथ ले लिया। थोड़ी देर का सफर तय करके सब लोग एक घने जंगल में पहुंच गए। तभी राजा कृष्णदेव राय को एक काला हिरन दिखाई दिया, जिसके ऊपर सुनहरी धब्बे पड़े थे। हिरन बहुत खूबसूरत था, इसलिए राजा अपना तीर कमान लेकर उस हिरन का पीछा करने लगे। राजा हिरन का पीछा करते हुए बीच जंगल में पहुंच गए तो उन्होंने एक घनी झाड़ी के पास वह हिरन खड़ा दिखाई दिया। उस हिरन को पास खड़े देखकर महाराज ने उसे मारने के लिए अपना निशाना साधा, लेकिन उनका घोड़ा लगातार झाड़ियों की तरफ बढ़ा जा रहा था। वह तीर चलाने ही वाले थे कि अचानक तेनालीराम जोर से चिल्ला पड़ा, रुक जाइए महाराज, इससे आगे जाना आपका खतरे से खाली नहीं है। राजा कृष्णदेव राय ने फौरन अपना घोड़ा रोक लिया। इतने में वह हिरन राजा के हाथ से निकल गया। शिकार अपने हाथों से निकलते देख महाराज को क्रोध आ गया। वह तेनालीराम पर बरस पड़े और बोले, ये क्या बेवकूफी की तुमने तेनालीराम? तुम्हारी वजह से हमारा हाथ आया शिकार निकल गया। अब बताओ, तुमने हमें शिकार करने से क्यों रोका? तभी महामंत्री ने महाराज पर फप्ती कसी और तेनालीराम का मजाक उड़ाते हुए कहा, देखा महाराज, तेनालीराम इतने डरपोक हैं, इसलिए हम इन्हें अपने साथ ना लाने के लिए कह रहे थे। इनकी वजह से आज कितना सुंदर हिरन आपके हाथों से निकल गया। लेकिन तेनालीराम ने महामंत्री की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर तो झाड़ियों पर थी, जिसकी टहनियों और कांटे हिल रहे थे। वह बोला, महाराज, जरा महामंत्री जी इस पेड़ पर चढ़कर देखें, उसके बाद मैं अपनी बात कहूंगा। राजा कृष्णदेव राय ने महामंत्री को पेड़ पर चढ़ने का आदेश दे दिया। महामंत्री जब पेड़ पर चढ़े तो उन्हें झाड़ियों में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने देखा कि झाड़ियों के बीच फंसा वह हिरन जोर जोर से उछल रहा था। उसका पूरा शरीर झाड़ियों के कांटों से पूरी तरह लहूलुहान था। ऐसा लगता था जैसे जंगली झाड़ियों ने उसे अपनी ओर खींच रही हैं, उसका खून पीने के लिए, और वह हिरन उन झाड़ियों से निकलने की भरसक प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वह अपने आप को उन झाड़ियों से छुड़ा नहीं पाया। फिर कुछ ही क्षणों बाद वह हिरन उन झाड़ियों में से उछलकर बाहर जा गिरा। वह मरा हुआ था। उसके शरीर पर पूरा खून जैसे किसी ने चूस लिया था। राजा ने यह सब देखा और हैरान रह गए। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, यह सब क्या है तेनालीराम? क्या तुमने उन झाड़ियों में कोई शेर, चीता देख लिया था जो हमें वहां जाने से रोक लिया? नहीं महाराज, उन झाड़ियों में कोई शेर चीता नहीं है, बल्कि शेर चीता भी उन झाड़ियों के पास जाने से डरता है। तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, वो झाड़ियां बड़ी खतरनाक हैं। उनके कांटे शरीर में चुभकर शरीर का सारा खून चूस लेती हैं। जो जीव इनकी पकड़ में आ जाता है वह मरकर ही उन झाड़ियों से बाहर निकलता है। इसलिए मैं आपको उन झाड़ियों के पास जाने से रोक रहा था। रही शिकार की बात, तो वह बेचारा हिरन खुद ही उन झाड़ियों में फंसकर मौत का शिकार हो गया। तब राजा कृष्णदेव राय ने महामंत्री की ओर आश्चर्य से देखते हुए कहा,
देखो तेनालीराम को साथ लाने का कमाल, अगर आज ये साथ ना होता तो हम खुद शिकार हो गए होते। शुभ शुभ बोलिए महाराज, तेनालीराम ने उनके लंबी उम्र की कामना करते हुए कहा। आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुमने आज हमारी जान बचाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। तेनालीराम, हम तुम्हारे इस उपकार के सदा ऋणी रहेंगे। इतना कहने के बाद राजा ने वापस विजयनगर लौटने की घोषणा कर दी। महाराज कृष्णदेव राय जब विजयनगर लौटे तो दीपावली का त्योहार निकट आ गया। महाराज ने अपने प्राण बच जाने की खुशी में कहा, इस बार दिवाली कुछ अलग ढंग से मनाई जाए। इस बार ऐसा आयोजन किया जाए जिसमें बच्चे बड़े सभी भाग ले सकें। विचार तो बहुत उत्तम है महाराज का, राजपुरोहित ने प्रसन्न होकर कहा। इस पर सभी दरबारियों ने अपने अपने सुझाव दिए। राजपुरोहित ने एक विशाल यज्ञ के आयोजन का सुझाव दिया तो महामंत्री ने सुदूर देश के मशहूर जादूगर को बुलाने की बात कही। और भी दरबारियों ने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन राजा कृष्णदेव राय को किसी का सुझाव पसंद नहीं आया। उन्होंने सुझाव के लिए तेनालीराम की ओर देखते हुए पूछा, तुम क्या कहते हो तेनालीराम? क्षमा करें महाराज, दीपावली तो दीपों का पर्व है। यदि आप अलग ढंग का ही आयोजन करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, रात में तो हर वर्ष दिए जलाए जाते हैं, दिन में भी दिए जलाए जाएं। तेनालीराम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। यह सुनकर सारे दरबारी जोर का ठहाका लगाकर हंस पड़े। राजगुरु ने तब फब्ती कसते हुए कहा, लगता है बूढ़े होने की वजह से तेनालीराम को अब कम दिखाई देने लगा है, इसलिए इन्हें अब दिन में भी दिए जलाने की जरूरत पड़ गई। राजा कृष्णदेव राय भी तेनालीराम के इस बेतुके सुझाव से खिज उठे और बोले, तेनालीराम, हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आई, जरा साफ साफ कहो। महाराज, मैं मिट्टी के दियों की नहीं, जीते जागते बोलते हुए दियों की बात कर रहा हूं, और वो है हमारे नन्हे मुन्ने हंसते खेलते मुस्कुराते बच्चे, जिनकी हंसी इन दीपों की लौ से भी ज्यादा उज्जवल होती है। तेनालीराम ने कहा, तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है तेनालीराम। उसकी बात का अर्थ समझते हुए राजा ने पूछा, लेकिन उस दिन कार्यक्रम क्या हो? महाराज, इस बार दिवाली पर बच्चों के लिए एक मेले का आयोजन किया जाए। बच्चों के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताएं रखी जाएं, जिनमें भाग लेकर बच्चे दिन भर उछले कूदे और खिलखिलाएं। इस मेले का इंतजाम करने वाले भी बच्चे ही हों, बड़े भी उस मेले में जाएं, लेकिन बच्चों के रूप में। जो बच्चा प्रथम आएगा उसे राज्य का सबसे बड़ा बच्चा पुरस्कार दे। तेनालीराम ने कहा। सबसे बड़े बच्चे की बात पर राजा को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, लेकिन राज्य का सबसे बड़ा बच्चा कौन है? वे तो आप ही हैं महाराज, तेनालीराम मुस्कुराकर बोला। आपसे बढ़कर बच्चों जैसा निर्मल स्वभाव, कोमल हृदय और किसका होगा महाराज? कभी कभी तो आप बच्चों जैसी हट भी कर बैठते हैं। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय की हंसी छूट गई। सारे राज दरबारी भी मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर दिवाली का दिन आया। बच्चों के मेले की बड़ी धूमधाम रही। राजा कृष्णदेव राय ने भी उस उत्सव में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर मेले की समाप्ति पर राजा ने खुश होकर कहा, इस बार कमाल कर दिया बच्चों ने भी। सचमुच इन नन्हे मुन्ने दीपों का प्रकाश तो अद्भुत है, अनोखा है और कितना प्यारा है।